पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है, और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। दुनिया के मुसलमान नुपुर शर्मा के खिलाफ करते रहे प्रदर्शन। उधर पाकिस्तानी मौलवी बोले नुपुर ने सच बोला। पाकिस्तान ने रची थी साजिश, अब मौलाना ने खोल दी पोल। मौलवी की बात सुन बौखला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का वीडियो 57 देशों में वायरल। नुपुर शर्मा की सच्चाई सुन भारत के पत्थरबाजों का सिर चकरा। मौलाना अली ने कहा कि मुस्लिम पैनलिस्ट ने पहले नुपुर शर्मा को भड़काया और इसके जवाब में बीजेपी की सस्पेंड लीडर ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी की। पाकिस्तानी मौलाना ने कहा कि पहला मुजरिम वह मुसलमान है जिसने किसी के धर्म के बारे में लाइव टीवी में बात की है। मौलाना अली ने कहा हमें इस पूरे विवाद में पूरे माहौल को देखना होगा। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान के अंदाज से यह पता चल जाएगा कि ये पलटवार कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के दिल इंडिया के अंदर होने वाली गुस्ताखी की वजह से मजरूह और घायल हैं। इंडिया के अंदर एक हिंदू औरत ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हतक अमेज़ और तौहीन अमेज़ लहजे में जो गुफ्तगू की है वो इस्लाम और नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल मुज़तरब हुए और मजरूह हुए। और आजम से लेकर अरब तक पूरी दुनिया के मुसलमान गोया के सरापा एहतजाज बने और हिंदू और नुपुर शर्मा के बयान को उन्होंने कंडेम किया और उसकी तरदीद की। इसके बरखिलाफ़ पाकिस्तान के एक यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि जेहलम का एक छोकरा है, और ये छोकरे का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक छोकरे का लफ्ज़ नेगेटिव वर्ड नहीं है, और इसकी डिक्शनरी में छोकरे का लफ्ज़ इसके लिए ख़ुद इस्तेमाल किया जाए तो कहता है मैं इस पर खुश होता हूँ, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। ये कल का छोकरा कर रहा है, आप छोकरा ज़रूर के मुझे कोई इस पे नहीं है, लेकिन मेरे इल्मी दलाइल को तो लेके चले। मैं छोकरे वर्ड को बुरा नहीं समझता। हाँ, जब आप कहते हैं ना कि ये जो है वो जाहिल छोकरा है, फिर मैं उसको बुरा समझूंगा। छोकरा तो कहते हैं यंग बॉय को, आप कह लें, मैं नहीं इससे बुरा समझ। मैं मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं 43 ईयर्स की एज में भी मुझे आप छोकरा कह रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है। मैं तो अपनी बीवी को बताऊंगा कि देखो, इसने एक अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसने मुसलमानों को कसूरवार ठहराते हुए गोया के दबे लफ्ज़ों में उस हिंदू औरत की फेवर और हिमायत करने की कोशिश की। और इसके इस बयान को लेकर इंडिया के अंदर बाकायदा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इसका बयान शेयर किया गया, इसके इस क्लिप को शेयर किया गया और बताया गया कि पूरे दुनिया के मुसलमान जो है वो एक तरफ खड़े हैं और ये जो पाकिस्तान का जेहलमी यूट्यूबर है वो एक तरफ खड़ा होकर वो कह रहा है कि असल में मुजरिम मुसलमान है जिसने बात का जो इब्तिदा और आगाज़ किया है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप पस मंज़र की तरफ जाएँ कि कई सदियों से इंडिया के अंदर एक मस्जिद ज्ञान वापी नामी मस्जिद मुग़ल बादशाहों के दौर से आबाद है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह या उनसे पहले किसी बादशाह के दौर में ये मस्जिद तामीर हुई और वो मस्जिद मुसलमानों के अंडर, मुसलमानों के कब्ज़े में, और मुसलमान वहाँ इबादत करते आ रहे हैं और मुसलमानों ने उसको आबाद किया हुआ है। और बाकायदा से फिर 1937 में मकामी कोर्ट ने बाकायदा उस मस्जिद को मुस्लिम वक़्फ़ की मिल्कियत कर दिया और आज तक वो मुसलमानों के पास ही मौजूद है। अभी कुछ अरसा से कुछ हिंदू तंजीमात के जो कट्टर किस्म के हिंदू हैं, मुतासिब किस्म के, उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंडिया के अंदर जो एक कार्रवाई करनी शुरू की है कि मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर ये कह के कब्ज़ा करने की कोशिश की जाए कि ये तो हमारा पीछे पहले
मंदिर रहा है, ये हमारी इबादतगाह थी, इस मस्जिद की खुदाई की जाए, इस मस्जिद की खुदाई की जाए, और ये खुदाई के बहाने से मुसलमानों की मस्जिदों पे कब्जा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश उन्होंने ज्ञानवापी जो मस्जिद है इसके साथ करने की कोशिश की, और ये क्लेम कर दिया कि इस मस्जिद के सहन के अंदर जो वज़ू खाना है, इस वज़ू खाने के अंदर जो एक पत्थर नस्ब किया गया है, ये हमारा एक मजहबी इबादत का शिवलिंग है, ये हमारा शिवलिंग है, लिहाजा ये हमारा मंदिर था जिसको तोड़ के यहाँ मस्जिद तमीर की गई है, और ये हमें हमारा मंदिर वापस किया जाए। ये बाकायदा से केस मुकदमा कोर्ट में चला, और अभी मुकदमा कोर्ट में चल रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे इसी मस्जिद के हवाले से डिबेट्स हुई। एक टीवी चैनल के ऊपर इस मस्जिद के हवाले से डिबेट जारी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के पैनलिस्ट डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी वो मुसलमानों की तरफ से डिबेटर थे, और दूसरी तरफ से नूपुर शर्मा हिंदुओं की तरफ से वो डिबेटर थी। दोनों की आपस में डिबेट हुई। इस डिबेट के दौरान डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब ने यह कहा कि ये जो पत्थर है वज़ू खाने के अंदर नस्ब, ये फाउंटेन है, फवारा है, और नूपुर शर्मा ने यह कहा कि ये फवारा नहीं, ये तो हमारा मजहबी इबादतगाह है, ये शिवलिंग है। और अभी ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ कि ये पत्थर जो है वो शिवलिंग है। जाहिर है कि जब अभी तक इसको शिवलिंग डिक्लेयर नहीं किया गया, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, तो डिबेट के दौरान क्या होगा? डिबेट के दौरान तो यही होगा कि फरीकैन दोनों तरफ से जो है वो उसको फाउंटेन साबित करेंगे और हिंदू उसको शिवलिंग साबित करेंगे, या कि मुसलमान कोई और नाम उसको देगा, या उसके लिए कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। उसको तबीर करने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल करेगा? वही कहेगा कि वो फाउंटेन है और वो फवारा है। तो डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब ने उसको फाउंटेन कहा कि ये फवारा है। इस पर वो हाइपर हुई नूपुर शर्मा, और उसने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, जो सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए उनके दिलों के मजरूह होने का ज़रिया और बायस बना, और सारी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज बने कि ये उसने बिल्कुल गलत किया है। अब मिर्ज़ा जलमी जो है ना उसको डिफेंड करते हुए ये बयान दे रहा है कि असल में जो पहल है वो मुसलमानों की तरफ से हुई है, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने उनके रिलीजन के ऊपर हमला किया है। अब सबूत मिर्ज़ा के पास क्या है कि डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने हिंदू रिलीजन पर हमला किया है, इसका सबूत देने से कासिर है। खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि मुझे मुकम्मल क्लिप नहीं मिल सका, लेकिन कहता वो सारे सुनैरियो को आप देखें तो इससे यही साबित होगा कि नूपुर शर्मा जो है वो रिबेटल कर रही है, वो तरदीद कर रही है, और पहल मुसलमानों की तरफ से हुई है। भाई हुई है तो वो क्या हुई है? डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने स्टेटमेंट कौन सी जारी की है, कौन सी स्टेटमेंट थी और अल्फाज क्या थे जिससे हिंदू मजहब की तौहीन होती है या उसकी तहकीर होती है? मिर्ज़ा के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। सिर्फ अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए, सिर्फ मुसलमानों से अपनी इनफरादियत साबित करने के लिए इसने ये बयान दिया है नूपुर शर्मा की हिमायत में। और फिर ये भी कहा कि पहला मुजरिम वो मुसलमान है जिसने जो ना वो इब्तदा की है। भाई इब्तदा की है तो क्या की उसने इब्तदा? क्या उसने हिंदू मजहब को गालियाँ निकाली हैं, या हिंदू मजहब की कोई तौहीन की है, तहकीर की है? अगर तुम ये कहो कि नहीं उस पत्थर को फाउंटेन कहने से हिंदू मजहब की तौहीन होती है, तो वो कैसी होती है? अभी तक तो वो शिवलिंग डिक्लेयर ही नहीं हुआ। जब अभी तक कोर्ट ने उसका फैसला नहीं किया, कोर्ट ने उसको शिवलिंग डिक्लेयर नहीं किया, और वो शुरू से फाउंटेन और फुवारे के तौर पर ही जाना जाता है, वहाँ जो ना वो नमाजी जाके वज़ू करते हैं, तो उसको तुम किस तरह कह सकते हो कि तौहीन की गई है या ताकीर की गई है? कोई ऐसी चीज़ और ऐसी कोई स्टेटमेंट मिर्ज़ा के पास मौजूद नहीं है। और फिर अपनी इस पूरी गुफ्तगू के दौरान मिर्ज़ा ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि जो अरब ममालिक ने इंडिया के साथ बाइकआउट किया है, तो इसके पीछे भी गोया कि अमेरिका खड़ा है। अमेरिका की शय से और अमेरिका के उकसाने से अरब ममालिक जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ बाइकआउट के लिए खड़े हुए हैं। नऊज़ बिल्लाह ताला गोया कि यह तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों के अंदर अपनी कोई हमीयत दीनी और कोई गैरत और इज़्ज़त रसूल का दिफा उनको मकसूद नहीं है। बस ये है कि उनको अमेरिका ने उकसा दिया है और अमेरिका उनके पीछे खड़ा है, जिसकी वजह से ये इंडिया के साथ बाइकआउट कर रहे हैं। जबकि मुसलमान अगर इस मसले में खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं, यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल इस बात से मजरूह हुए हैं जो नूपुर शर्मा नामी एक हिंदू औरत ने इस्लाम और नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। इसी बुनियाद पे वो सरापा एहतजाज बन के खड़े हैं और उसके बयान को वो कंडेम कर रहे हैं।